बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आत्मदर्शनम, अपनी आत्मा के स्वरूप से साक्षात्कार। तो आइए स्वयं से मुलाकात करें। आप जानते हैं आज हमारी 13th मीटिंग यानी 13वीं मुलाकात है। आप सभी का आत्मदर्शनम में हार्दिक स्वागत। और आज चलेंगे, बहुत ही प्यारी प्रेजेंटेशन लेकर आई हैं ऑस्ट्रेलिया से हमारी प्यारी लवी दीदी। तो आइए उनसे सुनते हैं और हैंड रेज जरूर कीजिएगा। जो जो वो पूछेंगे आप हैंड रेज करके उत्तर देते जाइएगा। उनको भी खुशी होगी जब खूब सारे हैंड्स रेज्ड होंगे। जी लवी, प्रणाम जी। नाम जी। बोली श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोली श्री सतगुरु महाराज की जय। सभी सुंदर साथ जी के हृदय में विराजमान शोभायमान मेरे धाम धनी, मेरे प्राण वल्लभ के नूरी चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में भी प्रणाम जी। और ये छोटे 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 प्यारे प्यारे सुंदर साथ जी के चरणों में दंडवत प्रणाम जी। प्रणाम जी। आइए अब हम थोड़ी सी रिवीजन करेंगे। आप लोग इतने दिनों से धर्म के इतने सारे लक्षण सीख रहे हैं, मुझे भी थोड़ा थोड़ा सा बताएं उसके बारे में क्या क्या है। सबको आते हैं, सारे बच्चों को आते हैं ना। वो नी कबीर बेटा का तो हाथ भी खड़ा हो गया है। तो थोड़ी सी रिवीजन करेंगे कि हमने कौन कौन से धर्म के लक्षण अब तक सीखे हैं। कोई बताएगा मुझे जल्दी जल्दी, वेरी समराइज करके विद इन 2 मिनट्स। कौन बताएगा? जी पहेल बेटा, प्रणाम जी। धैर्य, क्षमा, दम, अस्ते, सोच, इंद्रिय इंद्रिय। निग्रह। बहुत सुंदर, ये अभी अभी किया है ना, लेटेस्ट किया है। वेरी गुड। अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा कौन बताएगा? इन 1 or 2 sentences ईच लक्षण कौन बताएंगे? माहिरा बेटा, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। पहला है धैर्य। हमें धैर्य रखना चाहिए। धैर्य का अर्थ है पेशेंस। दूसरा है क्षमा। हमें गलती होने पर क्षमा मांग लेनी चाहिए। और हो और अगर किसी ने गलती करी है तो हमें उससे क्षमा दे देनी चाहिए। पर अगर वो कुछ गलत करे और उन्हें अपनी गलती का एहसास ना हो तो हमें सतर्क भी रहना चाहिए। तीसरा है दम। हमें अपने विचारों पर नियंत्रण रखना चाहिए। हमें कभी भी नेगेटिव थिंकिंग नहीं करनी चाहिए। चौथा है हस्ते। हस्ते का पूर्व अर्थ है चोरी ना करना। चोरी ना करना का मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ बाहर की चोरी पर ध्यान दें। हमारी मन की चोरी भी चोरी ही कहलाती है। पांचवा सोच। हमें हमारे विचारों को पवित्र रखना चाहिए। छठा इंद्रिय निग्रह। हमारी 5 इंद्रियां पे हमें खासकर नियंत्रण रखना चाहिए। प्रणाम जी। नाम जी। बहुत अच्छे, बहुत बहुत अच्छे से, शॉर्ट क्रिस्प, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया मायरा ने। अच्छा, अभी कोई मुझे ये बताएगा कि हम धर्म के लक्षण क्यों सीख रहे हैं? कोई बता सकता है क्यों सीख रहे हैं हम? जी, धर्म के लक्षण सीखने की क्या जरूरत है? क्यों सीख रहे हैं? व्हाट इज द रीजन? जी शौर्य बेटा, प्रणाम जी। प्रणाम जी जी हमें ना धैर्य के सभी लक्षणों से हम हमारे बाहर और अंदर की आत्मा जागृति सीख सीख सकते हैं। अच्छा, आत्म जागृति के लिए सीख रहे हैं, मतलब बहुत ही सुंदर। जी। गुड, वेरी वेरी गुड।
आत्म जागृति के लिए, ये तो बहुत ही अच्छा आंसर दे दिया आपने। अच्छा, ठीक है, तो आपको पता है आत्मा क्या होती है? किसको जागृत करना है? क्या पता है? होती है? बोलिए। प्रणाम जी दीदी। दीदी, आत्मा है ना परम धाम की सखी होती है। अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छी। तो वो सोई हुई है? जी दीदी। हम्म, तो हम इसलिए सीख रहे हैं लक्षण, ताकि वो जागृत हो जाए, है ना? वेरी गुड, जी। बहुत अच्छा आंसर है। हम थोड़ा सा ना और उसको और छोटे लेवल से लेके चलेंगे, ठीक है? बहुत अच्छा आंसर किया आपने। तो इसको बहुत छोटी सी चीज, बहुत छोटी सी लाइन में बताने के लिए कि हम क्यों सीख रहे हैं, बिकॉज वी ऑल आर स्पेशल। और सबसे ज्यादा स्पेशल है आप, ये छोटे 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 सुंदर साथ जी। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, वहां पे इसका आंसर आएगा कि हम धर्म के लक्षण क्यों सीख रहे हैं। ओके, आप मुझे बताना अगर आप मेरी स्क्रीन देख सकते हैं तो। हाँ जी। कंप्लीट स्क्रीन दिख रही है दी? नहीं, पूरी नहीं दिख रही, साइड में भी दिख रहा है, नेक्स्ट हाँ जी, हाँ स्लाइड। जी, आई थिंक वो ना दूसरी स्क्रीन पे जा रही है। हम्म, फुल स्क्रीन नहीं हो पा रहा। वो मेरी ना एडिश दूसरी स्क्रीन पे फुल स्क्रीन हो रहा है। मैं एक सेकेंड देखती हूँ। जी। तो हम कहाँ थे? हम पूछ रहे थे कि हम धर्म के लक्षण क्यों सीख रहे हैं। और शौर्य बेटा, आशीष बेटा, उन्होंने बहुत अच्छा आंसर किया, क्योंकि हमें अपनी आत्मा जागृत करनी है। तो ये तो बहुत बड़ी स्टोरी है, दीदी आपको बताएंगे कि आत्मा कैसे कैसे जागृत होगी, वो कब सोई थी, कैसे थी। बट हम बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके चलते हैं, ठीक है? जो बिल्कुल छोटे, उससे बिल्कुल जो सबको समझ आ जाए, सारे बच्चों को। क्योंकि हम क्यों सीख रहे हैं हम अपने धर्म के लक्षण? Because you all are very special. अब आज हम ये जानेंगे, आज के सेशन में हम ये जानेंगे कि हम या आप छोटे 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 सुंदर साथ जी क्यों स्पेशल हैं? किसी को पता है? कोई आंसर कर सकता है कि आप क्यों स्पेशल हैं? एनीवन? जी, राकेश बेटा, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। हम स्पेशल है क्योंकि हमें राज्य के बारे में जानने को मिला। वेरी गुड, वेरी गुड। हम स्पेशल हैं बिकॉज हमें उस सुप्रीम पावर के बारे में, जो सबसे पावरफुल है, जो सुप्रीम है, जिन्हें हम राज्य महाराज कहते हैं, उनके बारे में जानने का मौका मिला। और कुछ रीजन किसी को पता है? जी, माहिरा बेटा, सभी हैंड रेस कीजिए। जी, माहिरा बेटा। दीदी, इसका रीजन है कि हम उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की सखियां हैं। अरे वाह। बिल्कुल दीदी, मुझे बिल्कुल। ये पूरी स्टोरी पता इनको है। क्या सिखाना है लवी? इनको तो पूरी सब पता है। बहुत दीदी, सुंदर। मुझे पूरी स्टोरी पता है। हम्म। बहुत अच्छा, फिर हम किसी दिन आपसे पूछेंगे पूरी स्टोरी, ठीक है? वेरी गुड। वेरी गुड। तो अच्छा, ये तो आपने बहुत अच्छा रीजन बताया, क्योंकि हम उन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की अंगना है, हम इसलिए स्पेशल हैं। अम, तो ये लेवल तो हमारा छोटा हो जाएगा जो हम आज पढ़ेंगे क्योंकि आपको तो हाई लेवल पता है। अच्छा, ठीक है। फिर भी सभी के लिए, जैसे मेरे जैसे भी कुछ है ना जिन्हें नहीं पता, जिन्हें कुछ नहीं पता कि हम पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की अंगना है, जैसे हम बिल्कुल रॉ है, हमें कुछ नहीं पता। मैं बहुत ज्यादा माया में डूबी हूँ। मैं तो सुबह से लेके शाम तक बस काम ही काम करती हूँ। रात को सो जाती हूँ, सुबह उठ के ब्रेकफास्ट करती हूँ, फिर अपने ऑफिस चली जाती हूँ, लंच करती हूँ, फिर शाम को आके खाना बनाती हूँ, बच्चों को देखती हूँ, फिर से तो खाना खाती हूँ, फिर से सो जाती हूँ, फिर से सेम साइकिल चलता रहता है। मुझे तो पता ही नहीं है राजी महाराज कौन है।
मुझे तो बिल्कुल नहीं पता कि कौन है और मेरा जीवन ऐसे ही बीतता जा रहा है। तो कर फिर कोई आया, पता है, किसी ने मुझे बताया कि मैं ऐसे ही अपना जीवन वेस्ट नहीं कर सकती क्योंकि समथिंग इज वेरी स्पेशल देयर। ये तो सुबह से रूटीन है, सुबह 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 उठती हूँ, नाश्ता करती हूँ, खाना खाती हूँ, डिनर करती हूँ, अपना ऑफिस का काम करती हूँ, बच्चों का काम करती हूँ और सो जाती हूँ, बस। और ऐसे ही करते करते मेरा एक दिन करके इतने साल बीतते चले जा रहे, और मुझे पता ही नहीं कि मैं राज्य की अंगना हूँ, मुझे पता ही नहीं कि मुझे क्या करना है। तो किसी ने मुझे आके बताया दैट यू आर वेरी स्पेशल, तो मैं आपसे आज वो स्टोरी शेयर करूंगी, ठीक है? ओके। तो हम स्पेशल हैं, इसका इससे कैसे, क्या रीजन हुआ, मैंने उससे पूछा क्यों आप बोल रहे हैं कि मैं स्पेशल हूँ, ऐसा क्या है कि मैं स्पेशल हूँ और बाकी सबसे। तो उन्होंने मुझसे बोला, अच्छा दो चीज आप मुझे बताएं कि आप दुनिया से थोड़ा सा अवेयर कराते हैं, थोड़ा सा ना अपने एनवायरनमेंट से अवेयर करते हैं। तो उन्होंने मुझसे पूछा, आपको पता है लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स क्या होते हैं? किसी को पता है नॉन लिविंग थिंग्स एंड लिविंग थिंग्स क्या होते हैं? ये तो स्कूल में भी पढ़े होंगे, ये तो सारे बच्चों को पता है। देखते हैं कौन कौन इस पे हैंड रेज करके बताएंगे। सभी थोड़ा बच्चे सा बताएंगे। थोड़ा सा करेक्शन करती हूँ, मैंने यहाँ पे ना गलत लिख दिया, ये लिविंग थिंग्स, आई शुड से लिविंग बीइंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। यस। इनमें क्या डिफरेंस है बताएं? जी, राघव आप बताइए बेटा। आ, कि जो लिव नहीं करते वो लिविंग थिंग्स होते हैं, और जो वो लिव नहीं करते वो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। वेरी गुड, बोल रहे जो लिव करते हैं वो लिविंग होते हैं, जो नहीं करते वो नॉन लिविंग होते हैं। प्रियांशी बेटा आप बताइए। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदरता जी। नॉन लिविंग थिंग्स, जो चीज हम ह्यूमन मेड ने बनाई है, नॉन लिविंग थिंग्स उन्हें बोलते हैं, और लिविंग थिंग्स उन्हें बोलते हैं, जैसे कि ट्री, वाटर, ये सब चीजों को नॉन लिविंग थिंग्स बोलते हैं। अच्छा, तो वाटर लिविंग थिंग होती है, मतलब एक और पूछते हैं। कुणाल बेटा आप बताइए लिविंग थिंग्स क्या होती हैं? लिविंग थिंग्स जो हमें परमात्मा ने भेजे हैं यहाँ पे, जैसे हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, उनको बोलते हैं लिविंग थिंग्स। लिविंग बीइंग्स, हाँ जी। और कौन होते हैं लिविंग बीइंग्स में, पता है? एक और। एनिमल्स, वेरी गुड। प्लांट, प्लांट्स और। सॉइल। बहुत बहुत सुंदर। सो एनिमल्स भी, प्लांट्स भी और ह्यूमन बीइंग्स भी होते हैं लिविंग बीइंग्स में। आशीष एंड शौर्य आप बताइए बेटा, नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती हैं? दीदी, नॉन लिविंग थिंग्स मतलब जो जिसमें जो श्वास नहीं ले सकते, जैसे कि टेबल, टीवी, डोर्स, एक्सेट्रा। यानी कि सारी चीजें जो सांस नहीं लेती। ट्रीज किन में आते हैं, लिविंग में आते हैं कि नॉन लिविंग में आते हैं? दीदी, लिविंग थिंग्स, वेरी गुड। लिविंग बीइंग। बहुत सुंदर। जी लवी। वेरी गुड, सबने बिल्कुल सही आंसर दिया कि लिविंग बीइंग्स होते हैं जिसमें बीइंग होता है, जिसमें जो सांस ले सकता है, जो ग्रो करता है, जो परिवर्तन जिसमें रहता है, वो छोटे से बड़ा, बड़े से और बड़ा। तो जो भी चीजें हमारी चेंज हो सकती हैं, वो लिविंग बीइंग्स हैं, जिसमें जैसा हर पल परिवर्तन हो रहा है, जिसमें हर पल कुछ चेंज हो रहा है, वो हमारे लिविंग बीइंग्स हैं। और नॉन लिविंग थिंग्स जो जड़ है, जिसमें कुछ बीइंग नहीं है, उसको कोई इमोशन नहीं है, कोई फीलिंग नहीं, वो जहाँ पड़ा है वो वहीं पड़ा है, जैसे स्टोन, रॉक्स, टेबल, चेयर, वो वहीं पड़ी रहेंगी अगर पड़ी हैं तो, है ना? तो आप सबने सही आंसर किया। तो हम अगली स्लाइड पे जाते हैं और हम देखते हैं उसमें कि क्या लिविंग बीइंग्स में क्या क्या आ जाते हैं। तो जैसे आपने बोला, ट्रीज, स्पाइडर, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, एक्वेटिक एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन बीइंग, हम ह्यूमन बीइंग कहते हैं, वो बीइंग है पीछे, राइट? पर अगर हम ध्यान से देखें, सब में बीइंग है। बीइंग इज लाइक चेतना, कॉन्शियसनेस, जिसमें मतलब जिसको हम जीव कह देते हैं, आप आत्मा कह रहे थे, है ना? तो जिसमें
प्राण है, जिसमें बीइंग मतलब जो सांस ले सकता है, किसी ने आंसर दिया। वो दैट वाज अ वेरी गुड आंसर। तो बीइंग मतलब जो परिवर्तन हो रहा है, जो चेतना है, जिसमें कॉन्शियसनेस है। और नॉन लिविंग थिंग्स हमने, आप सबको पता ही है, जैसे नोटबुक, चेयर, ड्रिल, प्लेन, कार, जो बिल्कुल सांस नहीं ले सकते, जो चेंज नहीं होते। तो आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट स्पीशीज ऑफ लाइफ, जिसको हम योनिया भी कहते हैं हिंदी में, जो हमारे वेदास में, भागवत में, सबको पता है, हमारे पुराण हैं, भागवत हैं, जिन पे बेस्ड हमें पता चल रहा है, हम धर्म के लक्षण भी सीख रहे हैं। उनके बेसिस पे कौन कौन से स्पीशीज डिफाइन किए गए हैं, और कौन कौन से, वो जो बीइंग है, कौन कौन सी स्पीशीज में ट्रैवल कर सकता है, वो सीखेंगे। तो हम सबसे पहले ह्यूमन बीइंग से चलते हैं। ह्यूमन बीइंग, तो अगर हम सोचें, किसी ने देखा किसी के घर में छोटा सा बेबी है? किसी के घर में है छोटा सा बेबी? नहीं? किनके घर में है हैंड रेस? अरे वाह, नीर के घर में है छोटा सा बेबी। हाँ जी बेटा। आपसे छोटा है नीर वो? हम्म। हाँ जी। कितना बड़ा है? अभी 1 ईयर का भी नहीं है। कितने मंथ्स का है? 10 मंथ्स का है वो। 10 मंथ्स का है। आपको याद है जब वो हुए थे, जब वो छोटे से थे, जब वो 1 डे के थे, आपको याद है? तो आपने उनको बड़े होते देखा है? 10 मंथ्स में बड़े हो गए। ओके, वेरी गुड। तो हम जैसे ही, वो जो बीइंग होता है ना, जब वो एक बॉडी में एंटर करता है, वो छोटा बेबी होता है। तो वो बीइंग बीइंग तो वही है, पर वो छोटी सी बॉडी में है। फिर वो 1 मंथ का हुआ, 2 मंथ्स का हुआ, जैसे नीर बेटा का बेबी 10 मंथ्स का हो गया, वो थोड़ा सा बड़ा हो गया। फिर वो अभी वो टॉडलर हो गया होगा, वो थोड़ा क्रॉल करने लगा होगा। तो वही बीइंग जो होता है, वो उस जिस बॉडी में है, बॉडी ग्रो कर रही है, पर वो बीइंग वहीं का वहीं है। बीइंग उसके अंदर बैठा है। तो वो टॉडलर हो जाता है, फिर वो टॉडलर होके और एनवायरनमेंट से और ज्यादा इंटरेक्ट करने लगता है। उसको पता लग जाता है, ये मेरे मम्मा है, ये मेरे पापा हैं, ये मेरी सिस्टर है, मुझे इस टाइम खाना है, मुझे इस टाइम सोना है। वो और एनवायरनमेंट से और करीब हो जाता है। फिर वो थोड़ा सा और बड़ा होता है, आपकी तरह स्कूल जाने लगता है। फिर वो स्कूल जाता है, फ्रेंड्स बनाता है, वो उसका सर्कल और बड़ा हो जाता है। उस बीइंग, वो सेम बीइंग है जो सारी बॉडीज में ऐसा का ऐसा ही बैठा है, बट हमारी बॉडी चेंज होती रहती है, हमारा एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है, हम और लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, हमें और इंफॉर्मेशन मिलती है, हम और बड़े हो जाते हैं। फिर हम खेल कूद कर करके फिर अब और ज्यादा एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं, एग्जाम्स होते हैं, 10th हो गई, 12th हो गई, हमारा कॉलेज हो गया। फिर वो जो बीइंग होता है, वो बड़ा हो जाता है, उसकी शादी हो जाती है, वो जॉब करने लगता है या बिजनेस करने लगता है, पैसे अर्न करने लगता है, जैसे हमारे पेरेंट्स। जैसे वो लोग अब बिजी हैं काम में, पापा ऑफिस जाते हैं, जॉब पे जाते हैं, बिजनेस पे जाते हैं, फिर वो हमारे लिए पैसे लेकर आते हैं घर में, और फिर हमारा घर चलता है उससे, मम्मा पूरा दिन काम करते हैं। तो वो उस एज में आ जाते हैं, हमें खाना देते हैं मम्मा, सबसे अच्छी ड्यूटी मम्मा करते हैं, हमें खाना खिलाने की, यमी यमी फूड देने की। तो मम्मा अपना बिजी हो जाते हैं, पापा अपना बिजी हो जाते हैं, और हमारे साथ पूरा दिन निकल जाता है, सब छोटे छोटे बच्चों के साथ उनका। फिर वो और कुछ सोच ही नहीं पाते, वो ऐसे करते करते उनके बच्चे फिर 5th में, 10th में, 12th में बड़े हो गए, अब उनके बच्चे उतने बड़े हो जाते हैं, फिर उनकी शादियां करते हैं, फिर वो उनके साथ बिजी हो जाते हैं, उनके अपने ग्रैंड चाइल्ड्स में, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन में, उनके साथ खेलते हैं। आपके दादा दादी हैं घर में सबके? चल, कहीं कहीं दूर दूर रहते हैं दादा दादी, किसी सबके नाना नानी, दादा दादी। तो फिर वो उस एज में आ जाते हैं, फिर वो उनके साथ बिजी हो जाते हैं। फिर हम उनके साथ, हमें पता ही नहीं लगता, हमारा वो बीइंग जो छोटा सा था, वो आया था और वो इतनी एज में चला गया, और फिर वो इतना बूढ़ा हो गया। वो ही सेम सेम बीइंग की बॉडी इतनी बूढ़ी हो गई कि अब उससे कंट्रोल में भी नहीं रही वो बॉडी। वो इतनी मुड़ गई, वो चाहता है, उसको खांसी आती है, वो बीमार हो जाता है, वो उठ भी नहीं पाता, वो अपने आप चल भी नहीं सकता, उसको हेल्प चाहिए, और वो 90s और 100s में पहुंच जाता है। और उसको ना पता ही नहीं लगा कि मैंने अपनी पूरी लाइफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज में ही बस बिता दी, तो मैं करने क्या आया था कुछ पता नहीं रहता। और फिर एक दिन वो यहाँ दुनिया से चला जाता है। वो बीइंग
वो बीइंग इस दुनिया से ये बॉडी छोड़ के चला जाता है और वो डेड हो जाता है। तो इस बॉडी को उस बीइंग ने छोड़ दिया। पर अब वो बीइंग गया कहाँ? किसी को पता है? जी, एनीबॉडी? हाँ जी, जो अंदर, जो जिसको हम बोलते हैं ना प्राण है मेरे अंदर, वो बीइंग है, उसका साइज चेंज नहीं हुआ बीइंग का। अंदर बीइंग का साइज सेम टू सेम है, जिसको जीव बोलते हैं। उसकी बॉडी बड़ी होके चली गई, वो बीइंग, वो जीव कहाँ चला गया, किसी को पता है? हाँ जी, हाँ जी कुणाल बेटा, प्रणाम जी। प्रणाम जी, वो परम धाम में चला जाता है। अच्छा, वो परम धाम में चला जाता है। राकेश, आप क्या कहते हैं? प्रणाम जी, मुझे लगता है कि वो फिर से एक दूसरे छोटी बेबी के पास चला जाता है। हाँ, फिर से एक छोटा बेबी उसके अंदर चला जाता है। बहुत ही सुंदर, वेरी गुड। ललिता बेन के घर में बेटा, आप बोलिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी, वो परम धाम चला जाता है। परम धाम चला जाता है। पीयूष, आप क्या कहते हैं बेटे? वो राज्य के पास चला जाता है, परम धाम। राजी के पास परम धाम चला जाता है। प्रियांशी, प्रियांशी। जो हमारे बीइंग्स होते हैं वे हमारे राजी जी के पास चले जाता है। अच्छा, राजी जी के पास चले जाते हैं, वेरी गुड पर जी। बच्चा एक चीज है, क्योंकि उस बीइंग ने तो ना राज्य को याद ही नहीं करा पूरी लाइफ में, फिर भी चला जाएगा। राघव, राघव आप क्या कहते हैं बेटा? अगर आप प्रेयर नहीं करते गॉड को तो आप आप एनिमल में चले जाओगे, आप और प्लांट बन जाओगे और बहुत सारे चीज बन जाओगे, फिर आप बेबी बन जाओगे दोबारा से। वाओ, ब्यूटीफुल। आप प्लांट भी बन सकते हो, एनिमल भी बन सकते हो। बहुत सुंदर। गोपी बेटा, आप क्या कहते हैं? अगर हमने अच्छे कर्म नहीं किए होते हैं तो हम परम धाम नहीं जा सकते हैं। बहुत ही सुंदर, वेरी वेरी गुड आंसर्स। जी लवी। वेरी गुड। तो बच्चों, अगर उस बीइंग ने पूरा जीवन राज्य को याद ही नहीं करा, उसने देखा ही नहीं कि सुप्रीम गॉड कौन है, तो वो और अपनी लाइफ में ऐसे ही मस्त रहा, तो फिर वो परम धाम नहीं जाता। ऐसा, क्योंकि ऐसा कोई प्रिविलेज नहीं है कि बिना कुछ करे हम बस राजी का नाम हमें पता है बस, पर हमने तो राजी महाराज से या उस सुप्रीम गॉड से कभी बात करने की कोशिश ही नहीं करी, ऐसे परम धाम नहीं जाते। तो राजी महाराज ने, जो भी गॉड है, जो भी सुप्रीम पावर है, उन्होंने इस दुनिया का साइकिल ऐसे बनाया है कि अगर कोई जीव है, वो अपने बस उसने अपना पर्पस नहीं ढूंढा लाइफ का और उसका जीवन खत्म हो गया, तो वो अलग अलग स्पीसीज में भी जा सकता है। उनको हम योनिया कहते हैं। एंड डिपेंडिंग अपॉन, मतलब कैसा उन्होंने जीवन बिताया। तो अगर आपने अच्छा जीवन जीवन बिताया, जैसे आप लोग धर्म के लक्षण सीख रहे हैं और आप उन पे चलते हैं, तो आपने अच्छा जीवन व्यतीत किया और आपने उस सुप्रीम पावर को जान भी लिया ड्यूरिंग दैट, जो भी टाइम फ्रेम है आपका, जब जब से हम पैदा हुए और एंड तक, अगर हमने जो हम करने आए हैं, अगर हमने अपना पर्पस ऑफ लाइफ जान लिया, तो हाँ, परम धाम चले जाएंगे। बट अगर हमने वेस्ट कर दिया अपना जीवन और हमने धर्म के लक्षण भी फॉलो नहीं करे और हमने जो करने आए थे वो किया ही नहीं, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हम किसी भी योनि में जा सकते हैं। तो हम वो योनि आज डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर एक चीज लिखकर आई है, ह्यूमंस 4 lakhs, राइट? तो जो योनियां होती हैं उसमें ह्यूमंस की योनियां 4 लाख है, मतलब 4 लाख टाइप के ह्यूमंस पाए जाते हैं, उसमें से किसी भी ह्यूमन में वो जीव चला जाएगा। अदरवाइज अगर उसने धर्म के लक्षण तो फॉलो किए पर सुप्रीम गॉड से कभी बात करने की कोशिश नहीं की, तो वो ट्रीज में भी जा सकता है, क्योंकि ट्रीज, वो क्या, ट्रीज भी एक योनि है पर वो किसी को परेशान नहीं करते, किसी, मतलब वो स्टैंड स्टिल खड़े रहते हैं पर वो सांस ले सकते हैं। सबको पता है ना, दे रिलीज ऑक्सीजन एंड टेक योर कार्बन डाइऑक्साइड। तो वहां पे वो अपने कर्मों का निपटारा करते हैं, बिकॉज वो सबकी बैड एनर्जी ले रहे हैं और अच्छी एनर्जी रिलीज कर रहे हैं। तो वो अच्छा जीवन देके फिर वो वापस से मानुष योनि में या मानुष तन ले सकते हैं। बट कोई, ये बहुत बड़ा एक अलग थ्योरी है, जिसमें मतलब आप
कैसे कर्म करते हैं, बेस्ड ऑन दैट आपको कौन सी योनि मिलती है। उस जीव को जिसने पूरा जीवन ऐसे ही अपना बिना अपना पर्पस सॉल्व करे वो चला गया, तो वो ट्रीज में जा सकता है। जिस जो 20 लाख योनियां होती हैं, इतने टाइप्स के, 20 लाख का मतलब इतने टाइप के ट्रीज होते हैं। या वो एक्वेटिक एनिमल बन सकते हैं। सबको पता है एक्वेटिक एनिमल्स कितने सारे होते हैं, फिशेस, सी हॉर्सेस, व्हेल्स, इतने सारे होते हैं ना। तो एनी ऑफ दोज वो बन सकता है। अदरवाइज इंसेक्ट्स और रेप्टाइल्स जिसने बिल्कुल अच्छे कर्म नहीं किए होते, वो उनमें चले जाते हैं। कुछ बर्ड्स बन सकती है, कुछ वो बीइंग बर्ड की योनि में जा सकता है, जो 10 लाख होते हैं। इंसेक्ट्स एंड रेप्टाइल्स 11 लाख टाइप के होते हैं। एंड रेस्ट 30 lakhs आर एनिमल्स। एनिमल भी पता है सबको, डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स होते हैं, कैट, डॉग्स, एलिफेंट्स, टाइगर, राइट। तो किसी भी योनि में उन सब में वही बीइंग है जो ह्यूमन में बीइंग था। डू यू नो, किसी के पास पेट है, कैन यू सी कि वो फील कर सकता है, उसको भी दर्द होता है, उसको भी चोट लगती है, होता है। वो भी उतना ही प्यार करता है, अगर आप प्यार करते हो वो भी प्यार की भाषा समझते हैं। एनिमल्स, बर्ड्स, है ना, उनको भी पता लगता है आप उनसे अच्छा बिहेव नहीं कर रहे हैं, हम उनसे अच्छा बिहेव नहीं कर रहे हैं, उनको भी पता लगता है। तो दे आर ऑल्सो द सेम बीइंग जो हमारे में है। इसलिए हमें सब लिविंग बीइंग्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हमें वही सोचना चाहिए, जो दिल जो बीइंग हमारे अंदर है वो सेम बीइंग उनके अंदर है, तो वो सेम फीलिंग इमोशंस फील कर सकते हैं। तो पहली चीज हमें सबको रिस्पेक्ट करना चाहिए, है ना, राइट। वो ऐसा नहीं है कि वो डॉग है तो उसको पैर मार सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो उससे हमारा दिल कठोर होता है। अगर हमें अपने दिल को कोमल करना है तो सब बींग्स की रिस्पेक्ट करनी है, राइट। तो ये टोटल मिला के हो जाते हैं 84 lakhs, 84 लाख योनिया, जिसमें बीइंग ट्रैवल करता है अंटिल वो दरवाजा खुले परम धाम का। तो उसमें ट्रैवल ही करता रहता है। अगर हम आए इस ह्यूमन लाइफ में, हमने कुछ नहीं किया, तो फिर हम उसी में ट्रैवल कर लेंगे, हम किसी 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 लाइफ में। तो इसीलिए हम स्पेशल है, बिकॉज वी हैव अ ह्यूमन लाइफ। क्योंकि जो और योनियां हैं, जैसे ट्रीज, एक्वेटिक एनिमल्स, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, एनिमल्स, इन सब योनियों में यू कैन नॉट गेट टू नो राज जी महाराज है, वो सुप्रीम पावर को हम नहीं जान सकते। कोई हमसे बात ही नहीं करता, हम में वो विवेक ही नहीं होता, उन बॉडीज में वो विवेक ही नहीं होता कि वो उस सुप्रीम पावर को जान पाए। ओनली ह्यूमन बॉडी एक ऐसी है जिसमें हम ये सब धर्म के लक्षण सीख सकते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं, गुड ह्यूमन बीइंग बन के इस साइकिल को तोड़ सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, और बाहर निकल के फाइनली इस जीव को परम धाम ले जा सकते हैं, परम धाम की ओर ले जा सकते हैं। ठीक है, तो सबको समझ आया व्हाई वी आर स्पेशल, व्हाई दिस लाइफ इज स्पेशल? सबको आया? किसी को कोई डाउट है? किसी को कुछ शेयर करना है? क्या समझ में आया आपको कि क्यों स्पेशल है ह्यूमन लाइफ, इसमें क्या कर सकते हैं और बाकी में नहीं कर सकते हैं, जो क्या हम ह्यूमन लाइफ में कर सकते हैं। और पता है, जीव का अपना परम धाम होता है, और जो अंदर सोल होती है उसका अपना परम धाम होता है, सुप्रीम एबॉर्ड बोलते हैं जिसको। पर जीव का परम धाम यहाँ पर ही होता है, वो भी मुक्ति की ओर जा सकता है। तो क्यों ह्यूमन लाइफ क्यों स्पेशल हुई राकेश बेटा? प्रणाम जी। वाई वी आर स्पेशल? प्रणाम जी दीदी, हम लोग स्पेशल है क्योंकि हम लोग लिविंग थिंग है, और हमें राज्य ने हमको ह्यूमन बीइंग इंसान का रूप दिया है। अगर हम इंसान के रूप नहीं होते तो ना कि हम बात कर सकते थे, और ना कि कोई हमारे फीलिंग्स को समझ सकते थे। अच्छा, बात तो पैरट भी कर सकता है। वो बात कर सकता है, पर उसको समझने नहीं आते। अच्छा, अभी अभी दीदी ने एक बात बताई कि हम इंसान के तन में क्या ऐसा स्पेशल कर सकते हैं कि हम इस सर्कल को, इस साइकिल को तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ सकते हैं? माहिरा, प्रणाम जी। बहुत अच्छे राकेश बेटा। दीदी मुझे एक डाउट है। हाँ जी, बोलिए। दीदी जैसे हमें ये पता चल गया कि हम परमधाम की सखी हैं और हमने बिल्कुल भी मेहनत नहीं करी, हम्म।
तो हम भी इन योनियों में डिवाइड हो जाएंगे। जी, परम धाम की सखियों को स्पेशली इन योनियों में नहीं डाला जाता, वो डिफरेंट क्वेश्चन है, वो हम करेंगे बाद में। अभी ये करना है हमने कि हम बेटा परम धाम की अंगनाओं को इस योनियों में नहीं डाला जा सकता, पर दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक, वील कवर इट आफ्टरवर्ड्स। पर अभी ये बताइए, अगर आपको कुछ आइडिया हो कि हम मानव तन में, मनुष्य इस ह्यूमन बीइंग में ऐसा क्या कर सकते हैं जो बाकी योनियों में नहीं कर सकते, व्हाई वी आर स्पेशल, पता है आशीष? दीदी जी बेटा जी। माहिरा? दीदी जैसे बहुत सारी योनियां हैं, जैसे लेट्स टेक ट्री। ट्री हर चीज सेंस कर सकता है, लेकिन वो बोल नहीं सकता है, अपनी चीजें पूरी तरीके से वो शेयर नहीं कर पाता है। जी, पर कैट तो म्याऊं म्याऊं करके बोल भी लेती है, और आपस में तो वो समझा भी लेते हैं। तो और भी कुछ स्पेशल है बोलने के अलावा, चलने के अलावा? और भी ऐसा कुछ स्पेशल है जो हमारे पास है पर किसी और के पास नहीं? आशीष बेटा? दीदी क्योंकि हमारे पास सोचने की शक्ति है, जो यस। हम सोच सकते हैं वो लेवल तक एनिमल वो सब नहीं सोच सकते। इसका मतलब बुद्धि जो दी है ना, वो सबसे प्रखर, सबसे तेज बुद्धि मानव तन यानी कि मनुष्यों को, ह्यूमन बीइंग्स को दी है। गोपी बेटा, आप क्या कह रहे हैं? प्रणाम जी। प्रणाम जी। मैं ये कह रही थी कि हमारे में सोचने की ताकत है, तो हम भगवान का नाम ले सकते हैं और अच्छे कर्म कर सकते हैं। जी, अब इसी बुद्धि को केवल ये जो अभी लवी दीदी ने बताया, पहले न्यू बॉर्न होते हैं, फिर थोड़े टॉडलर हो जाते हैं, फिर और बड़े स्कूल कॉलेज, कमाने में, बूढ़े होने में, इसी में ही अगर कमाने में बुद्धि लगाई, पढ़ने में लगाई, बस इतनी ही लगाई, तो हम इस विशियस सर्कल को नहीं तोड़ सकते। हमें साथ साथ परमात्मा को भी याद करना पड़ता है और अच्छी तरफ भी इस बुद्धि को लगाना पड़ता है। हाँ जी लवी। हाँ, तो ये सब लोगों ने बहुत अच्छे आंसर किए। तो अगर एक तो और छोटी सी चीज नोट करें, कभी कभी सब कह देते हैं ना, अगर हम अच्छे कर्म कर रहे हैं बस तो इतना इनफ है। तो अगर हम सोचे अच्छे कर्म तो ट्रीज भी कर रहे हैं ना, वो कितना सबका सबका कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं, वो इतना अच्छा कर्म कर रहे हैं। कभी कभी एनिमल्स भी कितना प्यार करते हैं, वो कितने अच्छे होते हैं, वो किसी का दिल नहीं दुखाते। यूजुअली एनिमल्स किसी का दिल नहीं दुखाते जब तक आप उनको नहीं हर्ट करें। तो तब भी वो अपनी अपनी जगह अच्छे काम कर रहे हैं, बट स्टिल क्योंकि वो परमात्मा को याद नहीं कर सकते, वो वाला विवेक नहीं रख सकते, इसीलिए वो स्टिल थोड़ा डिफरेंट है। इसलिए ह्यूमन बीइंग और अच्छे कि हमें अच्छे कर्मों के साथ, हमें धर्म के लक्षणों के साथ साथ उसको याद करना और विवेक बुद्धि रखना बहुत जरूरी है। तो तभी वो थोड़ा डिफरेंट है उन योनियों से भी। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। अभी शायद सबको 84 लाख योनियां तो पता लग गई जहां पे जीव ट्रेवल कर सकता है, और हमारा ह्यूमन बीइंग होना क्यों स्पेशल है। तो अब इसको थोड़ा सा समराइज करते हैं कि स्पेशलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ क्या है। जैसे सबने आंसर किए हैं वैसा ही है कि वी कैन थिंक बिकॉज मैन इज अ थिंकिंग एनिमल, कि वो इसको सोच सकता है, वो विवेक रख सकता है, वो अच्छी बुद्धि से अपना इस विशियस सर्कल को कैसे तोड़ना है वो ये कर सकता है ड्यूरिंग दिस ह्यूमन लाइफ। सेकंड है कि विजडम। विजडम पता है किसी को क्या होता है? जिसे मैं हिंदी में विवेक बोल रही हूँ। जी राकेश बेटा। प्रणाम जी। विवेक का मतलब होता है कि ज्ञान। गुड बहुत गुड। सुंदर, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ जी बेटा, ललिता बेन के घर में सोनल। प्रणाम जी। स्मार्टनेस। स्मार्टनेस होती है विवेक, अच्छा स्मार्टनेस, बहुत सुंदर। आशीष बेटा। दीदी उसके अच्छे कर्म दूसरों दूसरों के लिए वो दूसरों के की हेल्प करता है, ये सब। अच्छा ये विवेक होता है, ओके। जी लवी।
सही सही, बिल्कुल सही बताया आपने। विवेक, एक होती है बुद्धि, होती है ना जो हमारी यहाँ बहुत चलती है ना इधर, ऐसे। एक होती है, एक थोड़ी सी ज्ञान में बुद्धि कहें उसको, या फिर करेक्ट वे में जो बुद्धि चलती है, मतलब करेक्ट वे में बुद्धि। कैसे एक्सप्लेन करूं दी विजडम को, आप बताओ। हाँ जी, नहीं बिल्कुल सही। जो बाकी बुद्धि तो जानवरों के पास भी होती है, क्योंकि वो कैसे कहते सबसे सुंदर घर जानवर बना पाते हैं, सबसे उनको अपने बच्चों के लिए कितना सुंदर वो खाना भी ले आते हैं। पर विवेक बुद्धि यानी उसके बारे में सोचने की बुद्धि, परमात्मा को जानने की, अब गीता पढ़नी हो तो वो तो जानवर नहीं पढ़ पाएंगे, है ना, उनको सुनाए तो वो समझ भी नहीं पाएंगे। तो वो समझने की जो बुद्धि होती है ना, वो केवल इंसानों के पास ही होती है। इसको कहते हैं विस्डम, समझ आने की समझ, समझ की भी समझ। हाँ जी। मतलब वो प्योरेस्ट फॉर्म और वो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ बुद्धि हमें दी है परमात्मा ने, तो उसको वहां लगाना है टू गेट द पर्पस ऑफ लाइफ। मतलब खाना पीना सोना पढ़ना जॉब करना वो एक बहुत अच्छा पर्पस है, वो सब करना ही है सबको। पर उसके साथ साथ एक्चुअल पर्पस ऑफ लाइफ ढूंढना, कि ये शरीर पूरा होने से पहले हम उसे पा लें। ये हम पर्पस ऑफ लाइफ धीरे धीरे और सेशंस में करेंगे कि क्या है, वो सोनिया दी बहुत अच्छे से बताएंगी सब बच्चों को कि क्या पर्पस ऑफ लाइफ है। तो उसको हम धीरे धीरे करेंगे, बस हम आज ये जानते हैं स्पेशलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ क्या है। और जो सबसे बड़ी स्पेशलिटी है कि वी कैन ब्रेक दिस 84 लाख योनियों की साइकिल को हम ह्यूमन लाइफ में रहते रहते ब्रेक कर सकते हैं, और हम मुक्त हो सकते हैं या परम धाम जा सकते हैं। वो वाला रास्ता हम यहीं पे रहते रहते खोल सकते हैं। ठीक है। तो स्पेशलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ में क्या आया, हम उस विजडम से वी कैन थिंक हु एम आई, वो बीइंग जिसे हम बात कर रहे हैं, जो छोटे बच्चे से बूढ़ा होके उसमें से निकल गया और जो सब सब में ट्रैवल करता है, उस बीइंग को जानना, उसके बारे में सोचना, वही दैट इज लाइक स्टार्टिंग ऑफ पर्पस ऑफ लाइफ। और उसको ढूंढते ढूंढते उस परमात्मा तक पहुंचना ही एक्चुअल पर्पस ऑफ लाइफ है। तो हु एम आई, सो मैं आई जो आई एम टॉकिंग अबाउट दैट आई, वो बीइंग, वो सब महसूस कर सकते हैं वो कौन है। अगर मैं ऐसा कहूं कि ये मेरी क्या है, तो कोई बता सकता है व्हाट इज दिस? सबके पास है, सबके पास है, क्या है? हाँ जी गोपी बेटा, आप बताएं कि क्या है? नोज। किसकी? हमारी। आपकी नोज है? आप ऐसे कहते हैं ये हाँ। मेरी नोज है, कि ऐसा कहते हैं कि मैं नोज हूँ? नहीं, ये मेरी नोज है, इससे ये हम मेरी, श्वास ले सकते हैं। हाँ वेरी गुड। सो ये मेरी नोज है, ये मेरी आईज है जिससे मैं देख सकती हूँ, ये मेरे ईयर्स हैं, राइट? ये मेरी बॉडी है। क्या मैं ये बॉडी हूँ? किसकी बॉडी है? नहीं, आपकी। हाँ, वो जो आप हो, वो कौन हूँ? वो बीइंग, दैट इज लाइक दैट्स अ बीइंग, जो जिसकी ये बॉडी है, जिसकी ये आंख है नाक है, जो ये कॉन्शियसनेस है, राइट, जो कि कॉन्शियस है, वो उसकी बॉडी है। उसको ढूंढना, किसी सब कोई कभी कोई सोचता है कि वो क्या, कि हम बस पूरा दिन यही देखते हैं ना, ये हमें मिरर में दिखती है, सबको लगता है कि यही है। अगर मैं वो बीइंग इस बॉडी से निकल गई और कल मैंने कोई और बॉडी ले ली, जैसे भी कपड़े चेंज करते हैं, तो वो बीइंग तो उस बॉडी का हो जाएगा, फिर उस बीइंग की वो बॉडी हो जाएगी। पर वो बीइंग क्या है, वो जीव क्या है, उसको जानना, और उस वो क्यों आया है यहाँ, क्या पर्पस है, वही ढूंढना, वही ह्यूमन लाइफ की स्पेशलिटी है। ठीक है। और उसी के लिए आप लोग वो धर्म के लक्षण कर रहे हैं, ताकि वाया दोष धर्म के लक्षण हम वहां पहुंच पाए। तो सबको पता लग गया अभी हमारी लाइफ क्यों ब्यूटीफुल है, कितनी प्रेशियस है, कितनी प्रेशियस है, राइट? बिकॉज अगर वो गलती से किसी और योनि में चली गई तो वहां कितने ईयर स्पेंड करने रहते हैं, और वो फिर वो ह्यूमन लाइफ मिलने में बहुत टाइम लग जाता है। तो हमारी लाइफ बहुत स्पेशल है और बहुत ब्यूटीफुल है। तो अभी सबको समझ आ गया दैट यू आर वेरी अमेजिंग, यू आर वेरी इंपॉर्टेंट। अपनी वैल्यू पता लग गई सबको कि हम कितने इंपॉर्टेंट हैं, कितने प्रेशियस हैं। सो यू आर वेरी स्पेशल,
यू आर यूनिक, क्योंकि आपके जैसा कोई और नहीं है। आपके जैसा बिल्कुल कोई और नहीं है। आप बिल्कुल यूनिक, बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप प्रेशियस हैं। और फाइनली आप लव है। यू गाइस आर लव। ये एक बहुत अच्छी जर्नी है, क्योंकि ये ही ढूंढना है, हाउ यू आर लव, व्हाई यू आर लव। सबको अच्छा लगता है जब कोई प्यार करता है आपको? मम्मा पापा बहुत सारा प्यार करते हैं, अच्छा लगता है? या जब डांटते हैं तब अच्छा लगता है? सबको अच्छा लगता है जब प्यार करते हैं। क्यों अच्छा लगता है? हाँ जी मिष्टी, बोलिए बेटा। जब वो हमें डांटते हैं तब हमें बुरा लगता है, जब वो हमें प्यार करते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है ना? पता है क्यों अच्छा लगता है? बिकॉज यू आर लव। हम हम प्रेम से बने, इसलिए हमें अच्छा लगता है कि कभी हमें कोई प्यार करता है तो। ओके, तो ये हम यू आर लव पे भी हम चर्चा करेंगे कभी, कि कैसे हम लव हैं। अभी हम छोटा छोटा सा सेशन थोड़ा खत्म करते हैं, सबको सबके एग्जाम्स हैं, सबका टाइम हो रहा है, तो जल्दी से हम छोटी छोटी सी चीज जानते हैं कि हम हु एम आई की जर्नी कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। क्या छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो हमें हेल्प करेंगे हमें ढूंढने में। तो उसके लिए हमने बोला कि एक तो हमें खुद को ढूंढना है, और उसको ढूंढना है जिसने हमें बनाया है, जो सुप्रीम गॉड है, सुप्रीम पावर है, जिसे अल्लाह कहते हैं, गॉड कहते हैं, भगवान जी कहते हैं, कुछ सतगुरु भी कह देते हैं, और कुछ लोग उसको क्या बोलते हैं? हम क्या बोलते हैं? हम यहाँ तो सब परम धाम की रूह हैं, तो सब उसको राज्य महाराज बोलते हैं, श्यामा श्याम बोलते हैं। तो उनको ढूंढने का, उनसे कनेक्ट करने का छोटे छोटे से स्टेप्स हैं, वो जो हम आज से, मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्रॉमिस तो नहीं मांगती, मुझे लगता है आप लोगों को अच्छा लगा होगा अगर आज जान के, तो आप सब रोज करेंगे, ठीक है? रोज करेंगे ना, तो आपकी जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। हु एम आई, आप धर्म के लक्षण तो कर ही रहे हैं ना, कि कैसे कैसे उसको अप्लाई भी कर रहे हैं, पर एक छोटी छोटी सी चीज, धर्म के लक्षण फॉलो करते करते उसके साथ भी कनेक्ट करना है थोड़ा थोड़ा सा। तो सिर्फ थैंक यू की प्रेयर, क्योंकि कितना कुछ दिया है ना उस परमात्मा ने हमें। कितने अच्छे, कितनी अच्छी बॉडी दी है, कितने अच्छे पेरेंट्स दिए हैं, कितना अच्छा घर दिया है, कितना अच्छा खाना दिया है, कितने अच्छे फ्रेंड्स दिए हैं, राइट? तो छोटा सा थैंक यू तो बनता है ना। कोई, जब हम किसी के लिए थोड़ा सा भी कुछ करते हैं, आप बर्थडे पे गिफ्ट लेके जाते हैं किसी के लिए, जब उसको गिफ्ट देते हैं तो आप वेट करते हैं ना कि वो जब लेके रख ले ऐसे ही, और थैंक यू बिना बोले, अच्छा लगता है, ऐसे लगता है ना, अरे हमने तो कितनी मेहनत करके गिफ्ट लेकर आए और थैंक यू भी नहीं बोला। अच्छा लगता है ना जब कोई थैंक यू बोलता है। आपकी मेहनत पे आप किसी को गिफ्ट करते हैं कुछ, तो हमें परमात्मा ने इतना कुछ दिया है, उसके लिए छोटा सा थैंक यू तो रोज बनता है। करते हैं हम थैंक यू? कभी सोचा है? कभी किसी ने किया? हैंड रेस करें। कभी किसी ने थैंक यू किया है? पानी के लिए, एयर के लिए, इतनी फ्री में ऑक्सीजन मिलती है, हम सांस ले पाते हैं, पानी मिलता है, प्यास बुझती है, कोई थैंक यू कर, किसी ने सोचा है कभी? आयुष प्रणाम जी। जी आयुष बेटा, बोलिए। बोल। जी आपको अनम्यूट नहीं करना पड़ता बेटा, हो जाता है, बोलिए, आप बोलना शुरू कीजिए। जी अव्या बेटा प्रणाम जी। प्रणाम जी। जी थैंक यू बोलना। मैंने ना अपने गॉड को थैंक यू बोला था। किसको बोला था? गॉड को, गॉड को, क्यों? क्योंकि मुझे इतनी अच्छी फैमिली दी और इतना अच्छा घर दिया। अच्छा, कितनी बार बोला था? एक बार? 2 टाइम्स। टू टाइम बोला था? ओके, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ जी माहिरा बेटा। दीदी, मैंने राज्य को थैंक यू बोला क्योंकि मैं अपने भाई की बर्थडे पार्टी में गई थी और वहां पर सबसे पहले हम मंदिर गए, लेकिन मैं बर्थडे पार्टी अटेंड नहीं कर पाई। लेकिन आई एम सो लकी कि मैं मंदिर जा पाई और मैं राज्य के दर्शन कर पाई। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ जी
वेरी गुड। तो ऐसे ही छोटी छोटी चीजों में हमें ये देखना है कि हमें क्या स्पेशल मिल रहा है और उसके लिए थैंक यू करना है। वो तो आप अपनी वायरा बेटा आपने बहुत अच्छा बताया। जब भी किसी को लगे इट इट मीन्स लुकिंग फॉर पॉजिटिविटी इन एवरीथिंग। कहीं भी हो थोड़ा सा भी, जहां मिले भी नहीं वहां भी ढूंढनी है पॉजिटिविटी, और वहां फिर आप थैंक यू कर सकते हैं। और जो हम रूटीन में कर सकते हैं वो हम छोटी छोटी प्रेयर्स इन्वॉल्व कर सकते हैं अपने डेली लाइफ में। कि सुबह उठते ही एक थैंक यू क्योंकि हमें इतना ब्यूटीफुल दिन मिला है, और फिर दोपहर में खाना खाते हुए कि इतना यम यम फूड मिला है उसके लिए थैंक यू, और रात को सोने से पहले फॉर द ब्यूटीफुल डे। तो हम 3 थैंक यू तो कर ही सकते हैं ना रोज रोज अपने अपने परमात्मा को, जिसको भी आप मानते हैं, जो भी आप जिस उसका जो भी नाम आप लेते हैं, जो आप राजी कहते हैं, आप श्याम कहते हैं, आप कुछ भी कहते हैं, आप अल्लाह कहते हैं, भगवान कहते हैं, जिसको भी आप जो भी मानते हैं, गॉड कहते हैं, तो आप उनको थैंक यू कर सकते हैं फॉर एवरीथिंग। एक फॉर एवरीथिंग में सब आ जाता है, फॉर एवरीथिंग। तो उसकी 3 प्रेयर्स हम करेंगे अब हम रोज सुबह, छोटी सी सुबह उठते ही बस थैंक यू राज जी, थैंक यू भगवान जी, थैंक यू मॉर्निंग में क्योंकि उन्होंने आपको इतना सुंदर दिन दिया, आफ्टरनून मील में जब आपको यमी यमी फूड मिला, और रात को सोने से पहले बेड टाइम प्रेयर्स। तो हम ये छोटी छोटी 3 प्रेयर्स कर सकते हैं डेली। तो हमारा छोटा छोटा ग्रैटिट्यूड, छोटा सा थैंक्स हमारे परमात्मा तक पहुंचता रहेगा। ठीक है, बस इतना ही कहना था मुझे। और अभी किसी को कुछ शेयर करना है तो कर सकते हैं। प्रेम प्रणाम प्यारे प्यारे सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। बहुत सुंदर। तो देखा, आज हमें पता लगा हमारी लाइफ क्यों इम्पोर्टेंट है और हम क्यों अमेजिंग हैं, और मानव तन कितनी मुश्किलों से हमें मिला है, कितनी योनियों में से निकल कर इस मानव तन की प्राप्ति हमें हुई है। तो इसलिए हमें इसको गंवाना नहीं है, इसका हमने ट्रू पर्पस ढूंढ कर उस ट्रू पर्पस को पाने के लिए इसको लगाना है। अब हम चलेंगे गोपी बेटा के बहुत सुंदर परफॉर्मेंस करने वाली है हमारी गोपी बिटिया। आइए चलते हैं। और लवी दीदी का बहुत बहुत थैंक यू, जो इतने सिंपल वर्ड्स में उन्होंने छोटों को ही नहीं बल्कि बड़ों को भी हमारी लाइफ की क्या इम्पोर्टेंस है वो बता दिया इतने सिंपल वर्ड्स में। और मुझे भी नहीं पता था, 84 लाख तो पता था, पर वृक्षों के इतने लाख प्रकार होते हैं, बर्ड्स के इतने लाख प्रकार होते हैं, और मानव में ही 4 लाख प्रकार कैसे होते हैं। किसी दिन रिसर्च करके ये जानकर मुझे भी बहुत हैरानी हुई कि मानव में ही 4 लाख प्रकार होते हैं। उसके बारे में हमने डिस्कस किया कल, जरूर इसके बारे में भी रिसर्च करके आपके सामने जल्दी ही लेकर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम जी। आइए, और लवी जी से रिक्वेस्ट कि वो आती रहा करें और हमें बहुत सुंदर ये सेशन देती रहा करें। आइए चलते हैं हमारी प्यारी हाँ जी लवी जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सभी बच्चों को, इतने प्यारे प्यारे सबने हैंड रेज किए, सबने इतने अच्छे से सुना, थैंक यू सो मच, थैंक यू। और राजी को, भगवान जी को थैंक यू करना नहीं भूलना है रोज, ठीक है। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। आज से जरूर बच्चे और बड़े भी एटलीस्ट 3 टाइम्स अ डे उनका शुक्राना जरूर अदा करेंगे। प्रणाम जी। आइए अब देखिए हमारी गोपी बिटिया हमें क्या बताने जा रही हैं। प्रणाम जी गोपी बेटा। प्रणाम जी। आज मैं आपको धर्म के 6 लक्षणों के ऊपर एक छोटी सी कविता सुनाने जा रही हूँ। मन में रखते हैं जो धैर्य, बन जाते हैं उनके सब कार्य। नहीं घटती उनकी गरिमा, गलती पर जो मांग लेते हैं क्षमा। सदा करते हैं अच्छे कर्म, जो रखते हैं विचारों पर दम। अस्तेय का सदा करो पालन, चोरी करने का विचार कभी ना हो उत्पन्न। मन और शरीर से रहो स्वच्छ, यही होता है उत्तम सोच। नहीं भटकते अपने लक्ष्य से, दृढ़ संकल्प और इंद्रिय निग्रह से। धन्यवाद, प्रणाम जी। अरे वाह, बहुत ही सुंदर। कितने कम नपे तुले शब्दों में और कितनी सुंदरता से धर्म के भारी भारी 6 लक्षण
कितने सुंदर शब्दों में और कितने कॉन्फिडेंस से हमारे छोटे से बच्चे ने बता दिए। बहुत सुंदर बेटा, स्कूलों में भी सिखाओ। हमारे बच्चे आगे जाकर स्कूल्स में ट्रेनिंग दे रहे हैं, अपनी कॉलोनी के बच्चों को, अपनी सोसाइटी के बच्चों को समझा रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है आपने भी अपने फ्रेंड्स में धर्म के ये लक्षण रोपित करने शुरू कर दिए होंगे। तो आइए अब चलते हैं, अगली बार एक बच्चा या बच्ची लिविंग बीइंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड अमेजिंग किड्स में से एक अगली बार फिर परफॉर्म करेंगे। एक नहीं, दो, और हर बार 2 परफॉर्मेंसेज आएंगी।